की आवाज दुनिया के कोने कोने में गूंजती है। वो जिसके पास सपने थे पर पैसे नहीं, जिसके पास जज्बा था पर जगह नहीं, और फिर भी उसने दुनिया को दिखाया कि असली आग अंदर से जलती है। डेगू के एक छोटे कमरे से लेकर बिलबोर्ड के स्टेज तक ये सफर आसान नहीं था। ये जगह थी खुद से, दुनिया से, किस्मत से। लोग उसे सूगा कहते हैं पर उसका असली नाम है मिन यूंगी। एक ऐसी कहानी का नाम जो सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। आज हम उसकी कहानी को महसूस करेंगे। ये है सूगा की कहानी। एक शहर जिसका नाम है डेगू। कोल्ड स्ट्रीट्स, डीम लाइट और एक छोटा सा कमरा। वहाँ रहता था एक लड़का, साथ लेकिन अंदर से एक आग थी उसके दिल में। नाम था मिन योंगी। ज्यादा लोग उसे नहीं जानते थे पर उसके दिल के अंदर बीट्स चलती थी, ऐसी बीट्स जो दुनिया बदल सकती थी। कभी कभी लगता था क्या मेरे सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे, लेकिन कहानी वही इंटरेस्टिंग होती है जहाँ दुनिया कहती है नहीं और एक इंसान कहता है मैं करके दिखाऊंगा। यूंगी के लिए म्यूजिक सिर्फ शौक नहीं था, वो उसकी जिंदगी थी, उसका एस्केप, उसका ट्रूथ। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन डेगू का एक छोटा लड़का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज पर खड़ा होगा और लोग चिल्लाएंगे सुगा सुगा। ये कहानी एक सपने की जो मुसीबत से लड़ा, दुनिया से टकराया और खुद एक मिसाल बन गया। 9 मार्च 1993 एक नॉर्मल सा दिन पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल पैदा हुआ। मिन यूंगी, एक मिडिल क्लास फैमिली, पैसे की कमी लेकिन प्यार की नहीं। यूंगी के पिताजी चाहते थे कि बेटा एक स्टेबल नौकरी करे, लेकिन यूंगी के दिल में चल रही थी एक और दुनिया, बीट्स और लिरिक्स की दुनिया। बचपन में ही उन्होंने पियानो सुना और लगा यही मेरी लैंग्वेज है, मैं इसी में ही अपनी बात कहूंगा। स्कूल के बाद घर आते ही नोटबुक में लिखता था लिरिक्स और फोन में रिकॉर्ड करता था अपने रैप लाइंस। पर जब उसने कहा मैं रैपर बनना चाहता हूँ तो लोग हंसे, कहने लगे इससे कोई करियर नहीं बनता यूंगी। लेकिन यूंगी ने कहा अगर मैं चला ख्वाब के देख रख दे सकता थोड़ी हूँ देर, तो मैं उन्हें सच फिर भी कर देख सकता लेना। हूँ। उसी वक्त एक सपना जन्मा, एक ऐसा सपना के हर एक कॉर्नर तक पहुंचने वाला था। यूंगी ने 17 साल की उम्र में अपना पहला स्टेप लिया अंडरग्राउंड रैप सीन में। स्टेज नेम रखा ग्लॉस। रात में शोज, दिन में पार्ट टाइम जॉब, कभी फूड डिलीवरी, कभी स्टूडियो में असिस्टेंट और कभी कभी बिना खाए बस लिखना और लिखना और म्यूजिक बनाना। एक दिन यूंगी का एक्सीडेंट होता है, शोल्डर में चोट लगी। डॉक्टर्स ने कहा रेस्ट लो, पर यूंगी ने कहा अगर मैं रुक गया तो मेरे सपने मर जाएंगे। उस एक्सीडेंट के बाद भी उसने हर बीट, हर वर्ड, हर पेन में अपना दिल डाल दिया। पर उसके पेरेंट्स वरीड थे, म्यूजिक से क्या मिलेगा। यूंगी चुप रहा क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था, पर उसके अंदर एक आवाज थी, मैं करके दिखाऊंगा। और वही आवाज उसे लेकर गई बिग हिट के दरवाजे तक। बिग हिट एंटरटेनमेंट, एक छोटी कंपनी जहां बड़े सपने तो थे पर पैसे कम। यूंगी ने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हुआ एज अ प्रोड्यूसर ट्रेनिंग। उसने सोचा था बीट्स बनाएगा, पर ट्रेनिंग ने उसे रैपर, डांसर और परफॉर्मर बना दिया। वो कहता था मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, बस एक मौका। ट्रेनिंग डेज इजी नहीं थे, कभी साथ में खाना नहीं मिलता था, कभी घर की याद सताती थी, कभी लगता था सब खत्म हो गया। पर हर रात जब वो लिरिक्स लिखता था वो लिख रहा था अपना फ्यूचर। यूंगी ने बीटीएस का हिस्सा बनना स्टार्ट किया और एक नए नाम के साथ जन्मा, सुगा। एज शूटिंग गार्ड, यूनिफाइंग, जी जीनियस, ए आर्टिस्ट। ये था सुगा का फुल फॉर्म। नाम छोटा था पर मीनिंग बड़ा, एक लड़का जो दुनिया को हील करेगा अपने म्यूजिक से। साल था 2013, एक नया ग्रुप का नाम था बीटीएस, जिन्हें कोई जानता नहीं था। उनके बीच एक लड़का था जो कि शांत और कंपोज्ड था, लेकिन अंदर से रेडी टू एक्सप्लोर। सुगा। डेब्यूट सॉन्ग नो मोर ड्रीम के लिरिक्स लिखने में यूंगी का बड़ा हाथ था। उन्होंने लिखा वाई डोंट यू हैव अ ड्रीम, जैसे वो खुद दुनिया से कह रहे हो मैं अपना सपना जी रहा हूँ, तुम कब जियोगी। पर शुरुआत आसान नहीं थी, कॉन्सर्ट में खाली सीट्स और शोज में रिजेक्शन। और मीडिया में लोग कहते थे ये ग्रुप नहीं टिकेगा, लेकिन सुगा और बीटीएस ने हर दिन अपना खून पसीना बहाया। यूंगी ने अपने दर्द को लिरिक्स में बदला और हर बीट में अपनी जिंदगी लिख दी। जब दुनिया सो रही थी सुगा लिख रहा था अपना कल। फिर एक दिन सब बदल गया।
रोप, फायर, रन जैसे गाने ने दुनिया का ध्यान खींच लिया। बीटीएस की म्यूजिक में सच्चाई थी और उस सच्चाई के पीछे था सुगा का दिल। यूंगी ने सॉन्ग्स लिखे जिसमें हर वर्ड एक इमोशन था। उनके लिरिक्स कहते मैं परफेक्ट नहीं हूँ पर मैं सच्चा हूँ। उन्होंने फेम का टेस्ट चखा पर उन्होंने कभी अपनी रूट्स नहीं भूली। जब फैंस रोए उन्होंने उनके लिए लिखा स्प्रिंग डे। जब दुनिया ने क्रिटिसाइज किया उन्होंने लिखा माइक ड्रॉप। यूंगी समझ गया था म्यूजिक मेरी लैंग्वेज है और दुनिया मेरे लिसनर्स। हर स्टेज, हर अवार्ड, हर चीयर सिर्फ एक मैसेज के साथ। देखो का लड़का अब दुनिया के दिल में बसा है। फेम के साथ आया प्रेशर और प्रेशर के साथ आई डार्कनेस। सुगा ने खुद कन्फेस किया मुझे डिप्रेशन भी कभी तोड़ दिया पर उसने लिखा इवन इफ आई फॉल आई राइज अगेन। उन्होंने फैंस के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाई ताकि उन्हें पता चले आइडल्स भी इंसान होते हैं। कभी वो कहता है मैं हंसते हुए परफॉर्म करता हूँ पर अंदर से मैं रो रहा होता हूँ। पर वही टीयर्स बन गए उनके लिरिक्स और उनका पेन बन गया उनका पावर। सुगा ने प्रूव किया कि असली हीरो वो नहीं जो कभी गिरता नहीं बल्कि वो है जो हर बार गिर के उठता है। 2016 एक नया चैप्टर शुरू हुआ। योगी ने अपने अल्टर ईगो बनाया। अगस्त डी ये नाम था उनका रॉ, रियल और अनफिल्टर्ड वर्जन था। अगस्त डी ने लिखा अपने जख्मों के बारे में, अपने डर, अपने स्ट्रगल्स और अपने दर्द के बारे में। द लास्ट में उन्होंने बोला डिप्रेशन, ऑब्सेशन ये सब मैंने झेला है और दुनिया को समझाया म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं ये थेरेपी है। फिर आया 2020 का डेच विटा जहाँ उन्होंने क्राउन पहना पर लिरिक्स में बोला मैं राजा नहीं मैं अब भी वही लड़का हूँ जिसे डेगू के रास्ते याद है। वेस्टी ने दुनिया को बताया कि सक्सेस के पीछे एक लंबी लड़ाई छुपी होती है। आज सुगा सिर्फ एक आइडल नहीं एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने IUPSY एल से जैसे आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक प्रोड्यूस किया। बिलबोर्ड पर नाम, ग्रैमीज में रिकॉग्निशन और मिलियंस ऑफ हार्ट्स उनके नाम पर धड़क रहे हैं। पर यूंगी अभी भी वही है जो स्टूडियो में चुपचाप लिरिक्स लिखता था। फैंस कहते हैं सुगा के वर्ड्स हमारे दिल को हील करते हैं और शायद यही उनकी असली जीत है। नाम, पैसा या फेम नहीं बल्कि वो कनेक्शन जो उनके फैंस और उनके बीच है। वो कहता है म्यूजिक मेरी जिंदगी है और आर्मी मेरी फैमिली। डेगू का वो छोटा लड़का जो कभी अपने सपनों के लिए दुनिया से लड़ा आज दुनिया को सपने दे रहा है। सुगा ने हमें सिखाया चाहे कितनी भी डार्कनेस हो अगर तुम अपने अंदर की आग जलाए रखते हो तो तुम कभी भी हार नहीं सकते। उसने प्रूव किया कि पेन से पोइट्री लिखी जा सकती है और स्ट्रगल से म्यूजिक बनता है। आज वो सिर्फ बीटीएस का हिस्सा नहीं एक लेगेसी है जो हर जनरेशन को इंस्पायर करेंगे। और जब भी कोई पूछे कौन है सुगा तो जवाब सिर्फ एक होगा वो लड़का जिसका दर्द दुनिया के लिए एक मेलोडी बन गई। ये थी कहानी बीटीएस के सुगा की, एक ऐसी जर्नी जहाँ पेन बना पावर और सपने बने रियलिटी। दोस्तों अगर आप एक बीटीएस लवर हो या आपको कोरियन कंटेंट पसंद है क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं बीटीएस से रिलेटेड और कोरिया से रिलेटेड